नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक लाइफ हब में। दोस्तों, आज हम आगे के महाकषाय तृप्तिग्न आदि वर्ग और स्तन्य जनन आदि वर्ग को पढ़ेंगे। तृप्तिग्न आदि वर्ग में 6 महाकषाय हैं। तृप्तिग्न, अर्शोग्न, कुष्ठग्न, कंडुग्न, कृमिग्न और विषग्न। तथा स्तन्य जनन आदि वर्ग में 4 महाकषाय हैं। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन और शुक्र शोधन। दोस्तों, शुरू करते हैं तृप्तिग्न महाकषाय। तृप्ति कफ का एक नानात्मक विकार है जिसमें आमाशय कफ से परिपूर्ण हो जाने के कारण पेट भरा हुआ ऐसा प्रतीत होता है। इस महाकषाय के सभी द्रव्य कटु, तिक्त, कषाय रस और उष्ण वीर्य प्रधान होते हैं, अर्थात कफ का शमन करने वाले होते हैं। तृप्तिग्न महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं नागर, चव्य, चित्रक, विडंग, मुर्वा, गुडूची, वचा, मुस्त, पिपली और पटोल। इन द्रव्यों में नागर सौंठ का पर्याय है, गुडूची गिलोय का और मुस्त नागर मोथा का। दोस्तों, अगला महाकषाय है अर्शोग्न महाकषाय। अर्श अर्थात पाइल्स। इस महाकषाय में उन द्रव्यों का वर्णन किया गया है जो पाइल्स की बीमारी को दूर करते हैं। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अतिविसा, अभया, धन्वयासक, दारू हरिद्रा, वचा और चव्य। दोस्तों, इस महाकषाय में नागर सौंठ का पर्याय है और अभया हरितकी का। दोस्तों, अगला महाकषाय है कुष्ठग्न महाकषाय। कुष्ठ अर्थात आयुर्वेद में सारी स्किन डिजीज को कुष्ठ के अंतर्गत लिया गया है। कुष्ठ त्रिदोषज होता है, अर्थात वात, पित्त और कफ तीनों दोषों से होता है, लेकिन यह प्रधान रूप से पित्त दोष के कारण होता है। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं खदीर, अभया, आमलक, हरिद्रा, एरुस्कर, सप्तपर्णा, आरगवद, करवीर, विडंग और जाति प्रवाल। यहाँ पर अभया हरितकी का पर्याय है। अभया का अर्थ होता है जो रोग के भय को दूर करे। हरितकी को रसायनों में माता के समान बताया गया है। जिस प्रकार माता हमें कोई हानि नहीं पहुँचाती, उस तरह हरितकी का प्रयोग भी कोई हानि नहीं पहुँचाता। आमलक अर्थात आंवला, एरुस्कर भल्लातक का पर्याय है। आरगवद अमलतास का, करवीर अर्थात कनेर और जाति प्रवाल अर्थात चमेली की पत्ती। दोस्तों, अगला महाकषाय है कंडुग्न महाकषाय। कंडु अर्थात खुजली। जो द्रव्य खुजली को दूर करते हैं उन्हें कंडुग्न महाकषाय में रखा गया है। खुजली विशेषतः कफ के कारण होती हैं। इसमें आने वाले सारे द्रव्य कफ शामक हैं। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल, निम्ब, कुटज, सरसब, मधुक, दारू हरिद्रा और मुस्त। दोस्तों, नलद का अर्थ होता है उशीर अर्थात खसखस, लेकिन चक्रपाणी ने इसे जटामांसी भी कहा है। कृतमाल अर्थात आरगवद। आरगवद में पुष्प गुच्छे के रूप में लगते हैं, इसलिए इसे कृतमाल कहा है। नक्तमाल अर्थात लता करंज। सरसब का अर्थ होता है सरसों। मधुक, यह मधुक मुलेठी के लिए लिया गया है। और मुस्त अर्थात नागरमोथा। दोस्तों, अगला महाकषाय है क्रमिग्न महाकषाय। जो द्रव्य शरीर के बाह्य और अभ्यंतर कृमियों को नष्ट करे तथा उन्हें बाहर निकाले, उन्हें क्रमिग्न कहते हैं। ये द्रव्य या तो कृमियों को मार डालते हैं या उन्हें मूर्छित अवस्था में पहुंचा देते हैं, जिससे वे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इन द्रव्यों के प्रयोग के शीघ्र बाद ही विरेचन देने को कहा गया है। विरेचन देने से ये मूर्छित या मरे हुए कृमि शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं अक्षिव, मरीच, गंडीर, केबुक, विडंग, निर्गुंडी, किणीही, स्वदंष्ट्रा, वृषपर्णिका और आखुपर्णिका। यहाँ पर अक्षिव नागरमोथा का पर्याय है। मरीच अर्थात काली मिर्च। निर्गुंडी सिंधुवार को कहा गया है और स्वदंष्ट्रा का अर्थ होता है गोक्षूर। दोस्तों, अगला महाकषाय है विषग्न महाकषाय। इस महाकषाय में उन द्रव्यों को रखा गया है जो विष के प्रभाव को कम करते हैं। इन्हें अगध भी कहा जाता है। इस महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुवहा, सूक्ष्म एला, पालिंदी, चंदन, कतक, शिरीष, सिंधुवार और श्लेष मातका। दोस्तों, यहाँ पर हरिद्रा अर्थात हल्दी और सूक्ष्म एला छोटी इलायची को कहा गया है। सिंधुवार निर्गुंडी को तथा श्लेषमातक लसोड़े को। दोस्तों, अगला महाकषाय है स्तन्य जनन महाकषाय। स्तनों में स्तन्य अर्थात दूध को उत्पन्न करने वाले या बढ़ाने वाले द्रव्य स्तन्य जनन कहलाते हैं।
इस महाकषाय के द्रव्य मधुर रस प्रधान और तृण प्रजाति के द्रव्य हैं। स्तन्य जनन महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं वीरण, शाली, सैष्टिक, इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, कास, गुंद्रा, इत्कट और कतरणमूल। दोस्तों यहाँ पर वीरण का अर्थ होता है खसखस अर्थात अफीम के पोस्त, और शाली तथा सैष्टिक चावल की प्रजातियाँ हैं। दोस्तों अगला महाकषाय है स्तन्य शोधन महाकषाय। दूषित स्तन्य को शुद्ध करने वाले द्रव्य स्तन्य शोधन कहलाते हैं। इस महाकषाय के सभी द्रव्य तिक्त रस प्रधान और रक्त का शोधन करने वाले होते हैं। स्तन्य शोधन महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं पाठा, महाऔषध, सुरदारू, मुस्त, मुरवा, गुडूची, वत्सक फल, किरात तिक्तक, कटुरोहिणी और सारिवा। दोस्तों यहाँ पर पाठा अर्थात ग्वार पाठा महाऔषध सोंठ को कहा गया है। सुरदारू देवदारू का पर्याय है और मुस्त नागरमोथा का। गुडूची अर्थात गिलोय। वत्सक फल का अर्थ है कुटज। किरात तिक्तक चिरायते का और कटुरोहिणी कुटकी का पर्याय है। दोस्तों अगला महाकषाय है शुक्रजनन महाकषाय। शुक्र को बढ़ाने वाले द्रव्य शुक्रजनन या शुक्रल कहलाते हैं। इस महाकषाय में अधिकांश द्रव्य जीवनीय महाकषाय के हैं। इस महाकषाय के सभी द्रव्य मधुर रस वाले, शीतवीर्य वाले, गुरु और स्निग्ध गुण वाले हैं। इस महाकषाय में अग्रह नक्र अर्थात घड़ियाल के शुक्र को बताया गया है। शुक्रजनन महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, मांसपर्णी, मैदा, वृद्धरूहा, जटिला और कुलिंगा। दोस्तों यहाँ पर वृद्धरूहा शतावरी को कहा गया है और जटिला जटामांसी को। दोस्तों शुरू करते हैं शुक्र शोधन महाकषाय। जो द्रव्य शुक्रगत दोषों को दूर कर शुक्र को शुद्ध करते हैं उन्हें शुक्र शोधन द्रव्य कहते हैं। इस महाकषाय के द्रव्य तिक्त और मधुर रस प्रधान हैं। शुक्र शोधन महाकषाय के प्रमुख द्रव्य हैं कुष्ठ, एलवालुक, कटफल, समुद्रफेन, कदम्ब निर्यास, इक्षु, कांडिक्षु, इक्षुरक, वसुक और उशीर। दोस्तों यहाँ पर एलवालुक का अर्थ है सूखा हुआ एलोवेरा। कदम्ब निर्यास से तात्पर्य है कदम्ब का गोंद। वसुक श्वेत अर्क का पर्याय है और एक वशीर शब्द आता है जो रक्त अर्क का पर्याय है। उशीर अर्थात खसखस अफीम के पोस्त को भी कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन महाकषाय को श्लोक के रूप में याद करने पर ही याद रहेंगे। अगर आप इनकी कंटिन्यू रीडिंग लगाएंगे तो यह जल्द ही याद हो जाएंगे। दोस्तों आज की मेहनत ही कल की सफलता की नींव होती है, इसलिए हर कदम को सच्ची मेहनत के साथ उठाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।